बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपनी बहन की फरमाइश पे बनाने जा रही हूँ फ़िश, जो कि एक रवायती स्टाइल में है। आइए स्टार्ट करते हैं। 2 किलो फ़िश को अजवाइन, नमक और सिरका लगा के 2 घंटे के लिए मैरिनेट किया। इसको अच्छी तरह से वॉश किया और किचन टॉवल से साफ़ कर लिया ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। देखें, इसका पानी भी खुश्क हो गया है और ये अच्छी तरह से साफ़ भी हो गई है। फ़िश को फ्राई करने से पहले पानी अच्छी तरह से साफ़ कर लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पैन लिया, उसमें इतना की ऑयल लिया है कि ये पीसेस जो है ना वो हाफ डिप हो गए हैं। तो इनको फ्राई कर लेना है। फ्राई इसलिए करना है कि जब हम सलाद बनाएंगे तो ये फ़िश जो है ना टूटेगी नहीं, मिक्स नहीं होगी उसमें। इसको डीप फ्राई नहीं करना, बस हल्का हल्का सा फ्राई करना है कि जब इसका कलर चेंज हो जाए तो इसको उतार लेना है। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने स्पीड तेज़ की है, लेकिन आपने इसकी साइड जो है वो बहुत प्यार से चेंज करनी है। अब एक कढ़ाई ले ली है और जिस ऑयल में मैंने फ़िश को फ्राई किया था वही ऑयल मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इस ऑयल में फ़िश का टेस्ट भी है और ऑयल जो है वो ज़ाया भी नहीं होगा। तकरीबन 3 बड़े साइज़ के प्याज लेके इसको बारीक काट लिया है। प्याज का कलर चेंज होने तक हमने प्याज को भून लेना है। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन और 1 चम्मच ही पिसी हुई अदरक और तकरीबन 6-7 मिर्च, हरी मिर्चें जो होती हैं तेज़ वाली, वो मैंने 6 से 7 अदद लिए हैं और उसको बारीक पीस के वो डाल लिया है। इसमें थोड़ा-सा नमक जाएगा क्योंकि मैरिनेट करते हुए भी मैंने नमक शामिल किया था और फ़िश में नमक कम डालते हैं। थोड़ी-सी आधे चम्मच से भी कम इसमें हल्दी डाली है और आधा चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालना है। अब इसको अच्छी तरह भून लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो गया है, तो अब इसमें जाएंगे टमाटर। टमाटर मैंने बारीक काट लिए हैं। टमाटरों को बारीक इसलिए काटा है कि ये भुनाई में ही इसका पेस्ट बन जाएगा। पेस्ट बना के मैंने नहीं डाला क्योंकि अगर पेस्ट बना के ना डाला जाए और वैसे ही भुनाई में टमाटरों को गलाया जाए, इसका पेस्ट बनाया जाए, तो इससे फ़िश का जो मसाला होता है ना वो बहुत मज़े का बनता है। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने ढाँप दिया है। टमाटर नरम हो जाएंगे तो पेस्ट बनने में आसानी होगी। 2 से 3 मिनट में मैंने इसका ढक्कन उतार लिया है। अब इसको भून लेना है। तेज़ आंच कर ली है मैंने। ये देखिए टमाटर जो है वो नरम हो चुके हैं। आज के सालन में जो ख़ासियत है ना वो इस भुनाई में ही है, क्योंकि हमारे जितने भी रवायती खाने होते हैं ना वो सारे भुनाई पे ही मुनहसर होते हैं। जितनी अच्छी भुनाई की जाती है सालन की उतना ही अच्छा टेस्ट बनता है। अब इसमें तकरीबन आधा कप पानी का मैंने शामिल कर दिया। इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाएगी। तकरीबन 5 मिनट में ये ग्रेवी देखें बहुत अच्छी बन गई है। अब हम इसमें बहुत आराम आराम से फ़िश रख देंगे। सारे पीसेस को जोड़ के रख देनी है और हमेशा आप फ़िश जो है ना खुले मुंह वाले बर्तन में बनाया करें, देगची में नहीं बल्कि पतीले में, कढ़ाई में, जिसका मुंह खुला हो ना, सारे फ़िश को अच्छी तरह से इस तरह जोड़ा जा सके। ऊपर नीचे रखेंगे तो वो सारी फ़िश जो है ना हटाते हुए मिक्स हो जाएगी। तो आपने हमेशा खुले मुंह वाला बर्तन लेना है। 5 मिनट के लिए मैंने ढाँप दिया है और आँच जो है हल्की कर दी थी और अब इसकी साइड चेंज कर देनी है। साइड इसलिए चेंज करनी कि दोनों साइड से अच्छी तरह पक जाए। अब इसको फिर दोबारा ढाँप दिया है। इस तरह स्टीम देने से ये होता है कि जो फ़िश का टेस्ट है वो ग्रेवी में चला जाता है और जो ग्रेवी का टेस्ट है वो फ़िश में आ जाता है। अब इसमें थोड़ा-सा धनिया डाल दें, बहुत अच्छा लगता है धनिया भी और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। धनिया डालने के बाद 2 मिनट के लिए आपने फिर स्टीम दे देनी है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ तब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। ये देखिए खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत मज़े का सालन लग रहा है। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें, बहुत मज़े का सालन बनेगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।